नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के वेक्टर ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाता है। ये बहुत ही आम सवाल है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक आप इसका जवाब एक एक्सपर्ट की तरह दे पाएंगे। हम इसे 4 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले ये है क्या, फिर इस कोड को पढ़ते कैसे हैं, उसके बाद कौन कौन से आम प्रकार हैं और सबसे जरूरी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये वेक्टर ग्रुप आखिर है क्या चीज। जब आप ट्रांसफॉर्मर पर ये लिखा हुआ देखते हैं ना, डाई 11, बस यही है वेक्टर ग्रुप। आप इसे ट्रांसफॉर्मर का आइडेंटिटी कोड समझ सकते हैं। ये कोड आपको ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पर मिल जाएगा और पता है ये हमें ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के बारे में सिर्फ बस तीन जरूरी बातें बताता है, इतना ही। ये हमें बताता है कि हाई वोल्टेज साइड का कनेक्शन कैसा है, लो वोल्टेज साइड का कनेक्शन कैसा है और सबसे जरूरी दोनों के बीच फेज एंगल का डिफरेंस कितना है। बस इतनी सी ही तो कहानी है वेक्टर ग्रुप की। ठीक है, तो अब वक्त है इस कोड को डीकोड करने का। और चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल। देखिए, जो पहला अक्षर है कैपिटल वाला वो है हाई वोल्टेज साइड के लिए, डी है तो डेल्टा, वाई है तो स्टार, सिंपल। जो दूसरा अक्षर है स्मॉल वाला वो है लो वोल्टेज साइड के लिए, वही डी मतलब डेल्टा, वाई मतलब स्टार। हाँ, एक चीज और, अगर साथ में एन भी लिखा है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल पॉइंट भी उपलब्ध है। ठीक है, अक्षर तो समझ गए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो संख्या। यही संख्या पूरी कहानी बताती है फेज शिफ्ट की। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, क्लॉक नोटेशन। बस एक घड़ी सोचिए, ये जो संख्या है ना 0 से 11 तक, ये घड़ी का एक घंटा है और हर एक घंटा मतलब 30 डिग्री का फेज शिफ्ट। सिंपल है ना। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है। स्टेप 1, हमेशा प्राइमरी यानी HV वाइंडिंग को 12 बजे पर फिक्स कर दो। मान लो वो 12 पर ही है। स्टेप 2, अब जो संख्या दी गई है वो हमें बताएगी कि सेकेंडरी यानी LV वाइंडिंग कहाँ है। और स्टेप 3, एंगल कैलकुलेट कर लो, हर घंटा 30 डिग्री। चलो अपने इंटरव्यू वाले सवाल पर वापस आते हैं। डायन 11, यहां संख्या क्या है 11, तो हमारी LV वाइंडिंग कहां होगी। बिल्कुल सही, 11 बजे पर। अब 12 बजे से 11 बजे का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री आगे। इसे ही कहते हैं 30 डिग्री लीड। और अगर ये डायन 1 होता तो LV वाइंडिंग होती 1 बजे पर, यानी 12 बजे से 30 डिग्री पीछे। उसे हम कहते 30 डिग्री लैग। आसान है ना। अब ये लैग और लीड का फंडा थोड़ा और साफ करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लैग का मतलब है कि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से थोड़ा पीछे से शुरू होता है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है लैग मतलब लेट, वो देर से आता है। वैसे ही लीड का मतलब है कि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से आगे निकल जाता है। याद रखो, लीड मतलब अहेड। ठीक है, थियरी तो हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलो देखते हैं कुछ आम वेक्टर ग्रुप्स जो आपको असल दुनिया में फील्ड पर सबसे ज्यादा दिखेंगे। सबसे पहले D11। ये तो भारत में आपको लगभग हर जगह मिलेगा, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में, जो 11 kV को 415 V में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी LV साइड पर जो स्टार कनेक्शन है वो हमें एक न्यूट्रल पॉइंट देता है और यही न्यूट्रल हमारे घरों के सिंगल फेज लोड के लिए जरूरी है। फिर आता है YD1, ये आपको जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में मिलेगा। और DD0 और YY0 ये कुछ स्पेशल मामलों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमने ये सब सीख तो लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये इतना जरूरी है क्यों, मतलब क्या फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं। असल में इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन। दूसरा, मोटर्स का फेज सीक्वेंस सही रखने के लिए। और तीसरा, सिस्टम प्रोटेक्शन और रिले के लिए। देखिए, जब भी 2 ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में जोड़ना हो तो उनका वेक्टर ग्रुप बिल्कुल, मैं दोहराता हूं, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे एक DYN11 को दूसरे DYN11 के साथ पैरेलल में लगाना एकदम सुरक्षित है, लेकिन अगर आपने एक DYN11 के साथ एक DY1 को जोड़ने की गलती कर दी तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। उनके बीच 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, जिससे बहुत ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट बहेगा और दोनों ट्रांसफॉर्मर खराब हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वेक्टर ग्रुप मेल नहीं खाता तो फेज सीक्वेंस ही उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब आपकी 3 फेज मोटर सीधा चलने के बजाय उल्टा घूमने लगेगी। और हां, जो सिस्टम प्रोटेक्शन रिले होते हैं जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, उनके सही से काम करने के लिए भी वेक्टर ग्रुप का मेल खाना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, बस इतना याद रखें। वेक्टर ग्रुप ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन के प्रकार और उनके बीच के फेज एंगल के अंतर को बताता है। तो अब जब इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब पूरे आत्मविश्वास से दे पाएंगे। अगली बार जब भी किसी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरें तो उसकी नेम प्लेट जरूर देखना और उसके कोड को क्रैक करने की कोशिश करना।
धन्यवाद।